नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम नॉन वर्बल रीजनिंग का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सीरीज़। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, सीरीज़ ये कोई भी एक पैटर्न होगा जो एक सीरीज़ में होगा। अब इसमें सीरीज़ की जो है डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। सीरीज़ एक्चुअली होता क्या है? सीरीज़ इज़ अ कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ फिगर्स following a certain defined pattern. This chapter deals with questions which are based upon the continuation of series. In this type of question, a series of figures is given as problem figure and the candidate are asked to select one of the figures from the set of answer figures which will continue the given sequence. This type of problems on series consist of 4-5 figures forming a set of problems figures followed by 4-5 other figures forming a set of answer figures. The 4-5 consecutive problem figures form a definite sequence and you are required to select one of the figures from the set of answer figures which will continue the same sequence correctly. To solve questions on series, a candidate must have a clear vision of the concept like rotation, angles, steps of movements, different positions, etc. which are discussed below. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसके बारे में हमें बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए, जो कि सीरीज के रिगार्डिंग भी वही चीज़ है। जैसे फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए, जैसे फर्स्ट में हमें दे रखा है कि रोटेशनल डायरेक्शन। The rotational direction basically states the clockwise and anti-clockwise direction। जैसे ये जिस साइड में सुई घूम रही है वो हो गया clockwise direction, और जिस साइड में सुई उल्टी साइड में जो घड़ी जब घूमती है तो उसको बोलते हैं anti-clockwise direction इंग्लिश। नाउ अब दूसरा हमारे पास आता है पोजीशन ऑफ डिजाइंस। The candidate should be aware of the designs and their position to gauge their movements। जैसे हमें एक फिगर दे रखा है, अब इस फिगर में हमें बता रखा है, जैसे ये है, ये इसकी लोकेशन क्या है? टॉप अपर मिडल डिज़ाइन। ये लेफ्ट अपर डिज़ाइन है, ये लेफ्ट मिडल डिज़ाइन है, ये लेफ्ट लोअर डिज़ाइन है, ये डाउन बॉटम या मिडल डिज़ाइन है, ये राइट लोअर डिज़ाइन है, ये राइट मिडल डिज़ाइन है, ये राइट अपर डिज़ाइन है, ये सेंट्रल डिज़ाइन है, सो एंड सो रोटेशनल डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ डिज़ाइंस, ये एक क्राइटेरिया है सीरीज को समझने के लिए। और भी हैं, हम डिस्कस करते हैं। अब जैसे इसमें देखिए, अब यहाँ पे एंगुलर मूवमेंट ऑफ डिज़ाइंस, मूवमेंट ऑफ डिजाइन। अब जैसे इसमें एंगुलर मूवमेंट ऑफ डिजाइन में हम देख रहे हैं, जैसे दिस प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ एंगुलर मूवमेंट ऑफ डिजाइन इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जैसे ये स्क्वायर है, इसमें जब हम क्लॉकवाइज में देख रहे हैं, ये अगर बी की तरफ मूव कर रहा है तो 45 डिग्री, ये अगर सी तरफ मूव कर रहा है तो 90 डिग्री, ये अगर डी तो 135 डिग्री, एंड सो ऐसे एंगल बन रहा है। मूवमेंट ऑफ डिजाइन थ्रू डिस्टेंस, अभी इसमें हम देख रहे हैं डिस्टेंस पे, मतलब ये यहाँ से बी की तरफ जा रहा है तो हाफ स्टेप गया है, ये पूरा सी तक जाएगा तो फुल 1 स्टेप हो गया, ये अगर डी तक जाएगा 1.5 स्टेप, और ये अगर ई तक जाएगा तो 2 स्टेप्स हो जाते हैं, सो ऑन। मूवमेंट ऑफ डिजाइन थ्रू डिस्टेंस एंड एंगुलर मूवमेंट ऑफ डिजाइन। अब इसमें ये तो हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखा था, अभी जो एंगुलर मूवमेंट हम देख रहे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये हम मूवमेंट देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। उसके बाद जब हम अगर हम इसको सम अप कर लेते हैं, तो सम अप करके जिसमें हमने जो मूवमेंट है वो भी हमने इसमें कवर कर लिया, और जो एंगुलर मूवमेंट है वो भी हमने इसमें कवर किया है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में। तो जस्ट एक जीस्ट है सीरीज को समझने के लिए। आइए जब हम कुछ इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
अभी जैसे इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रॉब्लम फिगर और ये हमें आंसर दिया हुआ है। अब इसमें हम देखेंगे जैसे ये फर्स्ट फिगर में हम देख रहे हैं कि ये फिगर फेसिंग अपवर्ड है, फिर फेसिंग डाउनवर्ड हो जाता है, एक फिगर और जुड़ जाता है, फिर ये थर्ड में ये वापस ऊपर फेस अपवर्ड, ये फेस डाउनवर्ड और ये फिगर और ऐड हो जाता है। सिमिलरली फोर्थ फिगर में ये फिर डाउनवर्ड हो जाता है, ये फेस अपवर्ड हो जाता है, ये फेस डाउनवर्ड हो जाता है और दो फिगर ऐड हो जाता है। सिमिलरली ये फिफ्थ फिगर में ये फेस अपवर्ड हो जाता है, ये फेस डाउनवर्ड हो जाता है, ये फेस अपवर्ड हो जाता है, ये फेस डाउनवर्ड हो जाता है, ये फेस डाउनवर्ड हो जाता है और तीन फिगर इसमें और ऐड हो जाते हैं। तो हम जब इसमें देखेंगे तो जो इसका हमारे पास आंसर आएगा वो हम जब देखेंगे तो बी फिगर में जो हम देखते हैं तो बी वाले फिगर में क्या देख रहे हैं, क्योंकि जब इसका जो सिक्स फिगर जो इसका बनेगा उसमें ये नीचे होगा, तो यहाँ देखिए फेस नीचे है, ये इसका फेस ऊपर होगा, इसका फेस ऊपर है, इसका फेस नीचे होगा, ये डाउनवर्ड है, इसका फेस अपवर्ड साइड में होगा तो इसका अपवर्ड में है, इसका जो फेस है वो ऊपर होना चाहिए तो यहाँ ऊपर है, इसका डाउनवर्ड होना चाहिए, इसका डाउनवर्ड है, इसका नीचे होना चाहिए यहाँ फिर इसका नीचे है, और इसका ऊपर ऊपर अपवर्ड है तो इसका भी नीचे होना चाहिए, इसका नीचे, और तीन न्यू फिगर यहाँ ऐड होते हैं, तो इसका आंसर जो है हमारा बी होगा। तो सीरीज में बेसिकली हमें ये देखना पड़ता है कि किस तरह का एक वो किस तरह का एक डिज़ाइन फॉलो कर रहे हैं। अब जैसे हम सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं कि यह प्लस है, ट्रायंगल है, ये फिर ट्रायंगल यहाँ जाता है, एक फिगर और ऐड हो जाता है, ये नया फिगर फिर ट्रायंगल के ऊपर चला गया, एक फिगर और ऐड हो जाता है एंड सो ऑन। तो उसका मतलब जो 1 2 3 4 5 जो छठा होगा उसमें ये स्टार ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे एक नया फिगर ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास कौन सा इसमें आएगा, मतलब ये जो स्टार है ये आगे आगे ऐड हो रहा है ना, तो स्टार यहाँ आगे ऐड हो जाएगा, नया फिगर ऐड हो जाएगा। तो आई थिंक इसमें जो है वो डी जो है इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में ये ट्रायंगल ये सब चीज़ें रहेंगी और स्टार यहाँ ऐड हो जाएगा, स्टार यहाँ ऐड होगा, एक नया फिगर हमारे पास यहाँ आ गया। देखते हुए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें हम देख रहे हैं ये प्रॉब्लम फिगर हमें दिया है और यहाँ पे हमें आंसर्स दिए हुए हैं, तो हमें इसके बाद का हमें स्टेप बताना है। जैसे देखिए यहाँ पे जो पिन है ये सिंगल पिन है, फिर ये पिन रिवर्स हो जाता है और एक पिन और ऐड हो जाता है, फिर ये पिन उल्टा रिवर्स, ये रिवर्स होता है, एक पिन और ऐड हो जाता है, सो एंड सो एक सीक्वेंस चल रहा है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, सारी जगह अगर हम बी में देखते हैं तो ये जो है ये वाला पिन वापस रिवर्स हो जाता है, दूसरा वाला पिन ऊपर होगा, फिर ये थर्ड वाला नीचे होगा, राइट, फोर्थ वाला फिर ऊपर होगा, सही, फिफ्थ वाला फिर नीचे होगा और एक थर्ड ऐड हो गया। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो हमारा होगा बी, जिसमें लिखा है इन ईच स्टेप अ पिन इज एडेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एग्जिस्टिंग पिन्स, द हेड ऑफ द पिन इज इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू एडजेसेंट पिन। सिमिलरली अभी हम अगले क्वेश्चंस पे जाते हैं। जैसे ये हमें प्रॉब्लम फिगर दे रखा है, अभी इसमें हम देखेंगे कि हमें प्रॉब्लम फिगर है, हमें इसके बाद का सीक्वेंस निकालना है। तो यहाँ जो हम देखेंगे ये देखो सीक्वेंस कैसे बन रहा है, एरो है, इक्वल टू है, इक्वल टू ऊपर जा रहा है, एरो वापस यहाँ आ रहा है और ये यहाँ पे एक नया फिगर ऐड हो रहा है। सिमिलरली जो हम इसको आगे देखते हैं तो इक्वल आगे चला गया, जो यहाँ पे फिगर था वो इधर आ गया और ये यहाँ पे इधर पे एक फिगर नया ऐड हो गया। सिमिलरली यहाँ हम देखते हैं तो इक्वल यहाँ आ गया, स्क्वायर इधर आ गया और इधर पे एक नया फिगर ऐड हो गया। सिमिलरली इक्वल यहाँ आ गया, सी यहाँ पे एक नया फिगर ऐड होगा। वैसे ही हम देखेंगे तो अब इक्वल यहाँ पर आएगा, यानी कि इक्वल यहाँ पर आएगा, ट्रायंगल इधर पे आएगा और एक नया फिगर ऐड हो गया, तो सी विल बी द राइट आंसर। अब हम फिफ्थ इलस्ट्रेशन में जाते हैं। तो फिफ्थ में हम देखते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 ये हमें एक सीरीज दे रहेगा और हमें इसके जो 1 2 3 4 5 दे रहेगा, हमें छठा इसका निकालना है। तो हम इसमें जब देखेंगे तो हमें पा रहे हैं कि ये जो लाइंस हैं ये फर्स्ट लाइन कर्व हो रही है, तो फिर उसके बाद थर्ड में उसकी अगली वाली लाइन कर्व हो रही है, ये उल्टी रोटेट हो जा रही है, फिर ये जो कर्व वाली लाइन बन रही है, ऐसे कर करके एक सीक्वेंस बनता जा रहा है। तो जब हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे 2 लाइन है, तो ये क्या है कि ये जो है कर्व सिंगल लाइन हो जाएगी, ये रिवर्स हो जाएगी और ये कर्व बन जाएगी। तो ये हमारा आंसर जो है इसका डी होगा, बिकॉज इन द फर्स्ट
step, the lowermost line segment is converted into a curve. In the second step, जैसे हम देखते हैं कि in the first step the lowermost line segment is converted into a curve. In the second line step, जो हम second line step में देख रहे हैं, the second line segment also gets converted into curve and the existing curve is inverted, and this process continues and the curves from the bottom gets converted into a straight line segment. तो उससे हम जब सीक्वेंस निकालेंगे तो हमारा D will be the आंसर. अब जैसे हम 6 में देखते हैं, ये तो ये आप फिगर से समझे, जैसे हमें ये सीरीज दे रखी है 1 2 3 4, हमें 5वीं निकालनी है. अब यहाँ देखिए ये जो है, ये जो लाइन सेगमेंट है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं. ये देखो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये एंटी क्लॉक, इसको फर्स्ट में सेकंड देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं. तो एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ आ गए, ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज घूम के ऐसे आ गई एंटी क्लॉकवाइज में, घड़ी की उल्टी साइड में. और उसके बाद एक लाइन यहाँ पे ऐड हो गया. फिर क्या होता है कि ये जो है 2 लाइन है, जो एंटी क्लॉकवाइज साइड की एक लाइन गायब हो जाती है. फिर सिमिलरली एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ऐड हो गया. फिर क्या होगा अगली सीरीज में, ये दोनों रहेगा, ये दोनों लाइन रहेगी और जो एंटी क्लॉकवाइज साइड की लाइन यहाँ से हट जाएगी. तो आंसर हमारा रहेगा डी विल बी द राइट आंसर. अब जैसे हम इस 7th में इलस्ट्रेशंस में देखते हैं. अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, प्रॉब्लम फिगर दे रखे हैं 1 2 3, हमें ये वाली सीक्वेंस निकालनी है. अब यहाँ देखो एरो, तो आगे में 2 एरो जुड़ जाते हैं. इससे हर एक पॉइंट का आपको देखना पड़ेगा. डॉटेड हैं 5 डॉटेड हो जा रही हैं, यहाँ एरो बढ़ रहे हैं तो डॉटेड लाइन घट रहे हैं. तो सिमिलरली यहाँ जनरल बात है, यहाँ 4 एरो हो जाएंगे, 4 एरो हो जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ 3 डॉट रहेंगे. अब यहाँ देखो ये पहले एरो यहाँ पे था, फिर ये एरो इस साइड आ गया, फिर एरो इस साइड आ गया. तो अब जनरल सी बात है कि एरो अब इस साइड रहेगा. लेकिन अब एरो क्या है कि ये घड़ी की सुई की तरह घूम रहा है. पहले ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे हो गया. अब ये एरो इस तरफ को रहेगा, एरो इस तरफ को फेस रहेगा. ये चेंज नहीं हो रहा है. तो इसका मतलब हम देखेंगे ए में हमें वो सारी चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एरो भी हमारे पास 4 हो गए, डॉट भी 3 हो गए, ये सेम है और एरो इस डायरेक्शन में है. अब जिसमें हम देखेंगे कि इन ईच स्टेप द नंबर ऑफ एरो इन टॉप लेफ्ट कॉर्नर increases by 1. हर एक इंक्रीज, द नंबर ऑफ डॉट्स इन टॉप राइट कॉर्नर डिक्रीजेस बाय 1. ओके, एक ही बढ़ रहा है. द एरो इन बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में हो रहा है, रोटेट्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंड चेंजेस पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ब्लॉक. द अदर फिगर इन बॉटम राइट कॉर्नर ऑल्सो चेंजेस पोजीशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट चेंज कर रही है. तो हमारा जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा. तो दोस्तों इससे भी रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. ये हम अभी आप जो डेफिनेशंस और जो क्वेश्चन समझाए हैं उनको एक बार देखिए, समझे. फिर हम आगे जो है इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, और इससे रिलेटेड मैं आगे भी बहुत वीडियोस बनाऊंगा, और हम इसमें बेसिक्स और एक्सपर्ट लेवल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों.